बेरोजगारी उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश और विश्व भर का आज मुद्दा है। और इसके चलते बेरोजगारी ही एक मुद्दा नहीं था, जो परीक्षाओं में धांधली हो रही थी, जो पारदर्शिताएं नहीं थी, वो बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर हम लंबे समय से संघर्ष सड़कों पर कर रहे थे। और ये इसलिए हुआ कि जब हमारे साथ आप बीती हुई, हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई कि जब हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो निश्चित तौर पर हमें पता लगा और चीजें हुई कि कई धन्ना सेठ, कई परीक्षा माफिया, कई रसूखदार लोग जिन्होंने अपने बच्चों के लिए नौकरियां खरीदी और गरीब बच्चों का हक मारा, मेहनती लोगों का हक मारा। तो उसके चलते उसके विरोध में हम जब सड़कों पर उतरे तो बेरोजगार संघ का गठन हुआ। कौन से संघ की बात है? ये 2018 की बात है, जब फरवरी की बात है। तो तब भी बेरोजगार संघ हुआ और 26 मार्च 2018 को एक बहुत विशाल, बहुत भव्य सचिवालय कूच रैली बेरोजगार संघ के द्वारा की गई, जिसमें कि बहुत लाठीचार्ज भी हुआ और बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद से कंटिन्यू अनगिनत हमारे द्वारा रैलियां की गई, अनगिनत विरोध प्रदर्शन किए गए। तो उसके बाद से बेरोजगार संघ लगातार परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए, समय समय पर रोजगार भर्तियां निकालने के लिए या परीक्षा परिणाम निकालने के लिए तमाम प्रकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहा। और इसीलिए बेरोजगार संघ का गठन हुआ था और हमने कई हद तक, काफी हद तक उसे अंजाम तक पहुंचाया। चाहे वो समय पर परीक्षाएं जो हो नहीं रही थी उनको करवाना हो, चाहे समय पर भर्तियां निकलवाना हो, समय पर परीक्षा परिणाम निकलवाना हो, या जो परीक्षा माफिया, जो हमारे परीक्षा माफियाओं के साथ जो नेता जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे उन पर तमाचा मारकर उनको कहीं ना कहीं उनका चेहरा बेनकाब करना हो। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं हमने अंजाम तक पहुंचाई। और तब जाकर मुझे लगता है कि प्रदेशवासियों का, युवाओं का और अभिभावकों का विश्वास जो बढ़ा, उसको लेकर आगे का संघर्ष जारी है। आप उस दौरान पता चला आप जेल भी गए थे? जी देखिए, जेल गए थे, एक बार नहीं, जेल हम कई बार गए हैं इन्हीं मामलों में कि हमने सरकार से मांग की है। सरकार जब डिमांड पूरी नहीं करती है तो चुप करवाने के लिए या आवाज को बंद करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि डराने धमकाने के लिए फर्जी मुकदमों से लेकर जेल की यात्राएं तक करवाई है।